हाय फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट द डेकोरेटर। तो इस वीडियो के अंदर हम डेकोरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के अंदर हम बेसिक एग्जांपल से एडवांस एग्जांपल तक देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक शो नाम से फंक्शन बनाता हूँ, शो, और उस फंक्शन के अंदर हम प्रिंट स्टेटमेंट ऐड करते हैं। हाय, वेलकम टू बिल्ड विथ सागर। अब मैंने इस शो फंक्शन के अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट ऐड कर दिया, राइट। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसी शो फंक्शन के अंदर और एक प्रिंट स्टेटमेंट ऐड करूँ और वो प्रिंट स्टेटमेंट इस प्रिंट स्टेटमेंट के पहले एग्जीक्यूट हो। मगर मैं क्या चाहता हूँ कि इस शो फंक्शन को मैं अब मॉडिफाई नहीं करना चाहता हूँ। ओके, मैं क्या करना चाहता हूँ, इसी शो फंक्शन के अंदर और एक प्रिंट स्टेटमेंट ऐड करना चाहता हूँ, मगर मुझे इस शो फंक्शन को मॉडिफाई नहीं करना है। तो वो कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल है डेकोरेटर के थ्रू। तो चलिए डेकोरेटर को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक माय डेकोरेटर नाम से एक डेकोरेटर फंक्शन बनाता हूँ। ओके, और एज आर्गूमेंट यहाँ पे मैं क्या पास करता हूँ, फंक्शन को पास करता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब टू टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, और रिटर्न में क्या करता हूँ, सेम ही आर्गूमेंट में दिया हुआ फंक्शन में रिटर्न कर देता हूँ। ओके, अब मैंने यहाँ पे एक डेकोरेटर फंक्शन बना लिया है। अब मैं इसको यूज़ कैसे कर सकता हूँ, इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं हम, इसको यूज़ कर सकते हैं हम @कीवर्ड का यूज़ करके। ओके, तो इस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस शो फंक्शन के ऊपर @ का यूज़ करके और हमारे डेकोरेटर फंक्शन का नाम डाल के मैं यहाँ पर इस डेकोरेटर फंक्शन को डिक्लेयर कर देता हूँ। मैंने क्या किया, इस शो फंक्शन के ऊपर @ का यूज़ करके और फंक्शन का नेम यहाँ पे डाल के इस डेकोरेटर फंक्शन को मैंने यूज़ कर लिया है। ओके, और डिक्लेयर कर दिया है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस शो फंक्शन को कॉल करता हूँ। जैसे ही मैं इस शो फंक्शन को कॉल करूँगा तो सबसे पहले ये डेकोरेटर के फंक्शन के अंदर का प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हमारे शो फंक्शन के अंदर का प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैं कमांड डाल देता हूँ, पाइथन डेकोरेटर्स, ओके, .py, सॉरी व्हाट हैपन, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं आप। सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट हुआ, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। उसके बाद क्या एग्जीक्यूट हुआ, हाय वेलकम टू बिल्ड विद सागर, राइट। तो सबसे पहले डेकोरेटर फंक्शन का प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद शो फंक्शन का प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। तो समझ लेते हैं हमें डेकोरेटर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। बेसिकली अगर मेरे पास कोई फंक्शन है और उस फंक्शन के अंदर कुछ लॉजिक लिखा है और मैं क्या चाहता हूँ उसी फंक्शन के अंदर कोई एक्स्ट्रा लॉजिक ऐड करूँ, मगर मुझे उस फंक्शन को मॉडिफाई नहीं करना है, तो वो कैसे पॉसिबल है, डेकोरेटर के थ्रू। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक शो फंक्शन बनाया, उसके अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट ऐड कर दिया। अब मैं क्या चाहता था कि उसके अंदर और एक प्रिंट स्टेटमेंट ऐड करूँ, मगर मुझे उसे मॉडिफाई नहीं करना था। तो इसीलिए मैंने इस डेकोरेटर फंक्शन को बना दिया, राइट। तो बेसिक आइडिया आपका क्लियर हो चुका होगा कि क्यों हमें डेकोरेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो किसी भी फंक्शन के अंदर लॉजिक है और किसी भी फंक्शन के अंदर के लॉजिक को मॉडिफाई करे बिना, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, अगर उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी हमको ऐड करनी है तब हम डेकोरेटर का यूज कर लेते हैं, राइट। अब चलिए अब समझ लेते हैं कि इंटरनली काम कैसे कर रहा है। तो इंटरनली ये काम कैसे करता है कि सिंपली शो फंक्शन होता है, हमारा जो शो फंक्शन है उसके ऊपर हमने उसको डिक्लेयर किया है। मतलब क्या होगा, इंटरनली इसी शो फंक्शन को फिर से डेकोरेटर फंक्शन असाइन होगा और वो कॉल भी होगा। एज आर्गूमेंट वो क्या लेगा, एज आर्गूमेंट लेगा वो फंक्शन को। कौन सा फंक्शन लेगा, शो फंक्शन एज आर्गूमेंट लेगा, जो हमने ऊपर बनाया है उसको। अब जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते, सॉरी मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ और इसको क्लियर कर देता हूँ। तो क्या हो रहा है, ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। क्यों हो रहा है, यहाँ पर मैंने इस डेकोरेटर फंक्शन को कॉल कर लिया और उसके अंदर शो फंक्शन पास कर दिया। और जैसे ही मैं इस शो फंक्शन को कॉल करूँगा तो मुझे सेम ही रिजल्ट मिलने वाला है जो पहले मुझे डेकोरेटर का यूज़ करके मिल रहा था, राइट।
अब देखते हैं क्या मिलता है रिजल्ट। इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। आप देख सकते हैं, राइट। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, देन हाय वेलकम टू बिल्ड विद सागर, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरनली क्या होगा, सेम ही फंक्शन को डेकोरेटर फंक्शन असाइन होगा, वो भी कॉल होकर असाइन होगा। जैसे ही मैं इस शो फंक्शन को फिर से कॉल कर रहा हूँ, मुझे हाय वेलकम टू बिल्ड विद सागर मिल रहा है। तो वो कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे शो फंक्शन को डेकोरेटर फंक्शन असाइन हो चुका है और वो कॉल हो चुका है। मतलब क्या, ये प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हो चुका है। और रिटर्न में क्या कर रहा है, रिटर्न में मुझे ये एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है। कौन सा फंक्शन रिटर्न कर रहा है, जो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या पास कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे शो फंक्शन को पास कर रहा हूँ। तो क्या हो रहा है यहाँ पे ये हो रहा है कि शो फंक्शन को फिर से शो फंक्शन रीअसाइन हो रहा है, मगर डेकोरेटर के थ्रू, राइट। तो जैसे मैं शो फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, मुझे सेम ही रिजल्ट मिल रहा है, हाय सॉरी प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और उसके बाद हाय वेलकम टू बिल्ड विद सागर, राइट। तो आई थिंक आपको ये बेसिक आइडिया क्लियर हो चुका होगा, राइट। तो चलिए थोड़ा एडवांस एग्जांपल देखते हैं। तो फिर से मैं यहाँ पर एक ऐड नाम का फंक्शन बनाता हूँ, उसके अंदर a, b आर्गूमेंट डाल देता हूँ, और रिटर्न क्या करता हूँ, रिटर्न में इन दोनों का सम कर देता हूँ, a प्लस बी, सॉरी, ओके। अब मैं क्या चाहता हूँ कि अगर a की वैल्यू 2 से बड़ी है तब जाके मुझे रिटर्न में सम मिले, अदरवाइज़ मुझे a की वैल्यू रिटर्न करे। मैं क्या चाहता हूँ कि इसका जो भी सम हो रहा है वो तभी मुझे रिटर्न करे जब a की वैल्यू 2 से बड़ी हो, 2 से बड़ी हो, अदरवाइज़ मुझे रिटर्न में a की वैल्यू, राइट। मगर मैं इस फंक्शन को मॉडिफाई नहीं करना चाहता। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो हमने देख लिया डेकोरेटर से वो पॉसिबल है, राइट। तो चलिए हम यहाँ पर एक डेकोरेटर का फंक्शन बनाते हैं। तो डिफाइन बिफोर ऐड फंक्शन में यहाँ पे बनाता हूँ, बिफोर ऐड, ओके। उसके अंदर क्या आर्गूमेंट पास करता हूँ मैं, फंक्शन को पास करता हूँ, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर इनर फंक्शन और एक फंक्शन बनाता हूँ, डिफाइन रैपर, ओके। और उसके अंदर मैं 2 आर्गूमेंट पास करता हूँ, a, b, जो यहाँ पर मैंने ऐड फंक्शन के अंदर दी हुई है, राइट। अब यहाँ पे एक कंडीशन रखता हूँ, इफ़ a इज़ ग्रेटर दैन 2, तब क्या करे, तब हमारा जो फंक्शन यहाँ पे पास हो रहा है उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करे, रिजल्ट, और उसको मैं स्टोर कर देता हूँ रिजल्ट के अंदर, ओके। फंक्शन और इसके अंदर a, b, ओके, कॉल करके मैंने रिजल्ट में इसको स्टोर कर दिया। और रिटर्न क्या करता हूँ मैं, रिटर्न करता हूँ मैं रिजल्ट को, ओके। और अब मैं क्या करता हूँ, अगर ये कंडीशन अगर ट्रू नहीं है, ओके, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तब मैं रिटर्न क्या करता हूँ, a की वैल्यू, रिटर्न ये। और लास्ट में क्या करता हूँ मैं, रैपर फंक्शन को रिटर्न करता हूँ, रैपर, ओके। तो पहले पिछले वाले एग्जांपल में मैंने क्या किया था कि सेम ही फंक्शन को रिटर्न कर दिया था जो आर्गूमेंट में पास हो रहा है। इस फंक्शन के अंदर मैं न्यू फंक्शन रिटर्न कर रहा हूँ, ओके। मतलब क्या, रैपर को रिटर्न कर रहा हूँ। तब अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर मैं इस हमारे डेकोरेटर को डिक्लेयर कर देता हूँ, बिफोर ऐड, ओके। अब चलिए हम इसको कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ मैं, प्रिंट, और इसके अंदर ऐड, इसके अंदर 4,7, और यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ मैं, सम, राइट। ये देख सकते हैं हमें एडिशन मिल चुके, जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट किया कर दिया वैसे ही मुझे यहाँ पे एडिशन मिल चुके, राइट। अब जैसे ही मैं इसकी a की वैल्यू 2 से कम लेता हूँ तो मुझे a की वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए, मतलब मुझे सम नहीं मिलना चाहिए, मुझे रिटर्न ये मिलना चाहिए, रिटर्न ये। अदरवाइज़ मैं क्या करता हूँ, और एक यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ, रिटर्न ये, सॉरी, ओके। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, 1 डाल देता हूँ जो 2 से लेस देन है, राइट। अब जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देख सकते हैं हमें रिटर्न में a की वैल्यू मिल रही है, राइट। यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है, मतलब हमारा डेकोरेटर ठीक से काम कर रहा है। तो चलिए कैसे काम कर रहा है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्टली डेकोरेटर को समझ लेते हैं।
यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट डाल दिया। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली डेकोरेटर फंक्शन को कॉल करता हूँ। डेकोरेटर फंक्शन कौन सा है? बिफोर ऐड। एज आर्गूमेंट क्या ले रहा है वो? एक फंक्शन ले रहा है। तो यहाँ पे फंक्शन कौन सा है? ऐड। तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे रिटर्न में रैपर फंक्शन मिलेगा। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, रैपर फंक्शन मुझे रिटर्न हो चुका है। अब जैसे ही मैं रैपर फंक्शन को कॉल करूँगा मुझे ये 2 आर्गूमेंट मांगेगा, ए कॉमा बी। तो ए कॉमा बी कौन से आर्गूमेंट है जो मैं ऐड में पास कर रहा हूँ? तो यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ 4,8 और दूसरा आर्गूमेंट में पास कर देता हूँ 1,8। ओके, यहाँ पे मुझे दोनों की एडिशन मिलेगी, यहाँ पे मुझे 1 रिटर्न होगा। चलिए देखते हैं, इसको क्लियर कर देता हूँ। ये देख सकते हो 12 और 1, राइट। आपको ये कैसे काम कर रहा है आई थिंक क्लियर हो चुका है। तो पहले हमने क्या देखा था हमने क्या किया था, रीअसाइन होता है। ऐड को यहाँ पे पास करता हूँ, यहाँ पे डेकोरेटर फंक्शन को डाल देता हूँ। तो डेकोरेटर फंक्शन कौन सा है? बिफोर ऐड। यहाँ पे क्या पास हो रहा है? ऐड फंक्शन पास हो रहा है, राइट। जैसे ही मैं ऐड फंक्शन को कॉल करूँगा ये मुझे 2 आर्गूमेंट मांगेगा। कौन से? 4,9। अब मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? दोनों के एडिशन मिलेगी। सॉरी, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट डालना भूल चुका हूँ मैं। प्रिंट ये देख सकते हैं हमें क्या मिला? 13, राइट। तो आई थिंक आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ चुका होगा। बेसिक सा एग्जाम्पल है, थोड़ा सा एडवांस है, मगर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मोस्टली डेकोरेटर ऐसे ही यूज़ होते हैं इनर फंक्शन के थ्रू। तो चलिए थोड़ा सा और एडवांस देखते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक ऐप्स नाम से एक लिस्ट बनाता हूँ। उसके अंदर एक ऐप का नाम डाल देता हूँ फ़ोनपे और दूसरा जीपे। ओके, और यहाँ पर एक डेकोरेटर फंक्शन बनाता हूँ, डिफाइन बिफोर टेस्ट केस एग्जीक्यूट। ओके, अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट करने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं एज आर्गूमेंट फंक्शन नहीं लेने वाला हूँ, यहाँ पर मैं एज आर्गूमेंट ऐप नेम लेने वाला हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है। ऐप नेम ले लिया। अब मैं इसके अंदर एक इनर फंक्शन बनाता हूँ। ओके, इसके अंदर एक इनर फंक्शन बनाता हूँ, डिफाइन इनर नाम से एक फंक्शन बनाया। उसके अंदर एज आर्गूमेंट में फंक्शन लेता हूँ। ओके, अब इसके अंदर अब मैं क्या करता हूँ, और एक रैपर फंक्शन बनाता हूँ, डिफाइन और एक इनर फंक्शन। रैपर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मगर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे एक रैपर फंक्शन लिया, यहाँ पे एक आर्गूमेंट डालता हूँ स्टार आर्क्स, और दूसरा वाला होगा स्टार क्वार्क्स। ओके, कीवर्ड की वैल्यू पेयर आर्गूमेंट और सिंपली सेट आर्गूमेंट, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंडीशन था इफ ऐप अंडरस्कोर नेम नॉट एग्जिस्ट, नॉट इन एप्स, तो सिंपली एक प्रिंट करें, प्रिंट, अदरवाइज रिटर्न करें, रिटर्न ऐप डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, अदरवाइज क्या करें, हमारा जो फंक्शन आ रहा है उसको एग्जीक्यूट करें। रिजल्ट इक्वल टू फंक्शन, उसके अंदर स्टार आर्क्स स्टार। ओके, एग्जीक्यूट कर लिया, रिटर्न कर लिया मैंने इस रिजल्ट को। ओके, अब इस रैपर फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? रैपर फंक्शन करेगा रिजल्ट को रिटर्न, और इनर फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? इस रैपर फंक्शन को। ओके, और जो हमारा मेन फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? इनर फंक्शन को, राइट। अब हम एक टेस्ट केस यहाँ पे लिखेंगे, डिफाइन टेस्ट गेट बैलेंस, और उसके अंदर ऐप नेम, ऐप अंडरस्कोर नेम
अदरवाइज अमाउंट, सॉरी नॉट ऐप नेम, यहाँ पे डालता हूँ मैं अमाउंट, ओके, और यहाँ पे रिटर्न करता हूँ मैं अमाउंट। सॉरी, ओके। अब इस डेकोरेटर को इसके ऊपर मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, ओके, @डेकोरेटर, कौन सा है, बिफोर टेस्ट, ओके। और यहाँ पे मैं आर्गूमेंट क्या डालूंगा, फ़ोन पे डालूंगा, ये वाला ऐप नेम इसके अंदर। पहले हमने किसी डेकोरेटर के ऊपर आर्गूमेंट नहीं डाला था, मगर यहाँ पर हम ऐप का नेम दे रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ओके। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे ये अमाउंट रिटर्न करना चाहिए। इसको प्रिंट स्टेटमेंट में डालता हूँ, प्रिंट टेस्ट बैलेंस, इसके अंदर डाल देता हूँ 20,000 रुपीज़। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको कंसोल के ऊपर लेता हूँ, ये देख सकते हैं हमें 20,000 रिटर्न में मिल चुका है, राइट। 20,000 हमें रिटर्न में मिल चुका है, राइट। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ओके। 20,000 मुझे मिल चुका है। तो ये काम कैसे कर रहा है देखिएगा। अब इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक रॉन्ग एप्लीकेशन देते हैं, ओके, रॉन्ग एप्लीकेशन नेम लेते हैं, गलत वाला, पेटीएम, अदरवाइज एनीथिंग, ये डालते हैं ओनली, ओके। अदरवाइज इस फ़ोन पे को ही इसको गलत डाल देते हैं, ऐसा क्या है, ओके, इसको गलत डालते हैं, फ़ोन ओनली, फ़ोन डाल देते हैं। तब यहाँ पे तो ऐप नेम एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो रिटर्न में क्या करेगा, ऐप डज नॉट एग्जिस्ट रिटर्न होने वाला है, कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट होने वाली है, ये देखिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे डेकोरेटर कहाँ पे यूज होते हैं, जहाँ पे आपके टेस्ट केसेस है। जब आपने टेस्ट केसेस यूनिट टेस्ट केसेस बनाए हैं किसी भी एप्लीकेशन के लिए, तब अगर आपके पास मल्टीपल एप्लीकेशन हो, तब क्या करेगा कि ये चेक करेगा कि अगर ऐप एग्जिस्ट करता है आपके उस सर्वर के ऊपर, तब ये टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज सिंपली रिटर्न करे ये ऐप डज नॉट एग्जिस्ट, और समथिंग कोई एरर थ्रो करे, राइट। तो चलिए इसको समझ लेते काम कैसे करता है, ओके। अब देखिएगा कि क्या कर रहा है ये बेसिकली। जैसे ही मैं इसको कॉल कर रहा हूँ तो ये सबसे पहले रीअसाइन होगा इसको, राइट, रीअसाइन होगा। आर्गूमेंट क्या ले रहा है, फ़ोन पे। फिर उसको रिटर्न क्या कर रहा है ये इनर फंक्शन क्या ले रहा है, फंक्शन को। फिर फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है ये वरापर फंक्शन क्या आर्गूमेंट ले रहा है आपका ये नेम, ऐप नेम, राइट, ऐसा। तो चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट डालते हैं, डायरेक्टली हम डेकोरेटर को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बिफोर टेस्ट केसेस, और यहाँ पे ऐप का नेम क्या, सॉरी, यहाँ पे ऐप का नेम डालूंगा फ़ोन पे, जो भी स्ट्रिंग है वो फ़ोन पे। तो रिटर्न मुझे क्या करना चाहिए, इनर फंक्शन को रिटर्न करना चाहिए। ये देख सकते हैं इनर फंक्शन मुझे रिटर्न हो चुका है। जैसे मैं इनर फंक्शन को कॉल करूँगा, ये मुझे एज आर्गूमेंट मांगेगा एक फंक्शन को। तो कौन सा फंक्शन जाएगा यहाँ पे, टेस्ट फंक्शन, राइट। अब रिटर्न में मुझे क्या मिलेगा, रिटर्न में मुझे मिलेगा मुझे रैपर फंक्शन, ओके। तो चलिए वो भी देख लेते हैं इसका फ्लो कैसे चल रहा है। ये देख सकते हैं मुझे रैपर फंक्शन मिल रहा है। जैसे ही रैपर फंक्शन को कॉल करूँगा, ये मुझे आर्गूमेंट मांग रहा है कुछ। तो यहाँ पे मैं अमाउंट डाल देता हूँ 20,000। अब मुझे क्या मिलना चाहिए, अमाउंट, ये वाला वैल्यू रिटर्न करना चाहिए। कैसे, यहाँ पे आएगा ऐप नेम टेस्ट करा, जो हमने इस वाले डेकोरेटर के फंक्शन के अंदर पास कर लिया। तो ये ट्रू होगा, राइट, जब भी मैं वरापर फंक्शन को कॉल करूँगा। और जब ये ट्रू होगा तो रिटर्न में क्या होगा, तो ये फंक्शन जो हमने इनर फंक्शन में पास किया, तो ये एग्जीक्यूट होगा। और रिटर्न में मुझे क्या मिलेगा, ये अमाउंट। सॉरी, फ़ोन पे एग्जीक्यूट क्यों नहीं आया भाई, यहाँ पे पास कर लिया ये अमाउंट, और फ़ोन पे
इनर फंक्शन यहाँ पे आ रहा है, स्पेलिंग करेक्ट है, स्पेलिंग ओके। जी पे डाल के देखते क्या एरर है इसके अंदर। क्या प्रॉब्लम है, ओके मुझे दिक्कत मिल चुकी है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर हमने ये डिक्लेयर किया था, इसको कमेंट कर लेता हूँ, राइट। अब मुझे मिलना चाहिए करेक्ट, ये देख सकते हैं, राइट 20,000। तो आई थिंक इस एग्जांपल को आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि ये काम कैसे कर रहा है, राइट। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, ओके। तो चलिए अब थोड़ा और एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। हम डेकोरेटर को क्लास के लिए यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्लास के लिए यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते। तो चलिए हम उसका एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक क्लास डिक्लेयर कर देता हूँ, क्लास का नेम होगा एकेडमी, ओके। और उस क्लास के अंदर मैं कंस्ट्रक्टर और अदरवाइज इनिट मेथड डिक्लेयर कर देता हूँ मैं, सॉरी इनिट और अदरवाइज कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर देता हूँ, ओके। और इस इनिट मेथड के अंदर मैं स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम पास कर देता हूँ, ओके। और एक इंस्टेंस वेरिएबल बना देता हूँ, सेल्फ डॉट स्टूडेंट इक्वल टू स्टूडेंट, ओके इनफ। नाउ मैं क्या करता हूँ, एक डेकोरेटर फंक्शन बनाता हूँ, डिफाइन फीचर्स नाम से, फीचर्स, ओके। और क्या करता हूँ यहाँ पे, एज आर्गूमेंट इसको मैं क्लास देता हूँ, एज आर्गूमेंट में इसको क्लास देता हूँ, ओके। और एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, क्लास का यूज़ करके डॉट स्कूल नेम, सॉरी हाँ राइट, स्कूल नेम क्या होगा हमारा, पाइथन एकेडमी, ओके। और दूसरी चीज़, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ मेथड्स भी बना लेता हूँ, क्लास के इंस्टेंस मेथड भी। तो यहाँ पे डालता हूँ डिफाइन ग्रीट सेल्फ, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ, प्रिंट वेलकम टू पाइथन एकेडमी, ओके वेलकम टू पाइथन एकेडमी, राइट। और एक मेथड बनाता हूँ मैं, डिफाइन गेट स्टूडेंट नेम सेल्फ प्रिंट डाल देता हूँ, प्रिंट या स्टूडेंट नेम क्या डालूंगा, ओके वेलकम, अदरवाइज स्टूडेंट नेम एंड सेल्फ डॉट स्टूडेंट नेम, इसको ही यहाँ पे डाल देता हूँ, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, ये दो मेथड को मैं क्लास को असाइन करता हूँ, CLS डॉट सेम ही नाम देता हूँ, ग्रीट इक्वल टू ग्रीट, और उसके बाद गेट स्टूडेंट नेम यहाँ पर CLS डॉट सॉरी ओके CLS डॉट स्टूडेंट नेम, ओके यहाँ सेंड कर दिया। और रिटर्न क्या करता हूँ मैं, रिटर्न करता हूँ क्लास वेरिएबल को, सॉरी क्लास आर्गुमेंट, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इस डेकोरेटर को क्लास के ऊपर डिक्लेयर कर देता हूँ, @ हमारा कीवर्ड, और यहाँ पे डेकोरेटर का नेम फीचर्स, राइट परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ऑब्जेक्ट O इक्वल टू एकेडमी, एज आर्गूमेंट क्या पास हो रहा है यहाँ पे, स्टूडेंट नेम कौन सा, तो हम डाल देते हैं राहुल, राठौड़ और कुछ भी, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करके देखता हूँ कुछ इशू है एरर से या नहीं है, परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेथड्स को कॉल कर लेता हूँ, ओके मेथड्स को, अदरवाइज और एक
मेथड बनाता हूँ मैं स्कूल के लिए, डिफाइन गेट स्कूल नेम। ओके, सेल्फ प्रिंट स्कूल नेम सेल्फ डॉट स्कूल नेम। ओके, डाल दिया। अब मैं इस मेथड को यहाँ पे असाइन करता हूँ क्लास ऑब्जेक्ट। ओके, परफेक्ट। अब देखिएगा, अब मैं क्या करूँ, सबसे पहले फर्स्ट मेथड कॉल लेता हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट ग्रीट, उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्टूडेंट नेम। चलिए इसको पहले रन करके देखते हैं, तो हमें रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, ये स्टूडेंट नेम और दूसरा ये वाला मैसेज, राइट। इसको क्लियर करता हूँ, ये देख सकते हैं वेलकम टू पाइथन एकेडमी, जो इस मेथड के अंदर प्रिंट मैंने किया है, इस मेथड के अंदर, यहाँ पे वेलकम टू पाइथन एकेडमी, और दूसरा क्या, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट नेम राहुल राठौर, राइट। अब स्कूल नेम देखते हैं, राइट। ये देख सकते स्कूल नेम भी आ चुका है पाइथन एकेडमी। तो आपको एक आइडिया क्लियर हो चुका होगा, राइट। तो हमने क्या किया है कि हमने क्लास के ऊपर ये फीचर्स नाम से डेकोरेटर मेथड को डिक्लेयर कर दिया है। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ कि मुझे कोई भी क्लास के अंदर मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब डेकोरेटर का यूज़ खाली मेथड के लिए नहीं है, फंक्शन के लिए नहीं है, हम डेकोरेटर का यूज़ क्लास के लिए भी कर सकते हैं, राइट। मतलब क्या कि अगर हमारे पास कोई क्लास है, उसके अंदर कुछ लॉजिक है, कुछ फंक्शनैलिटी है, अगर हमें उस क्लास के लॉजिक और फंक्शनैलिटी को मॉडिफाई नहीं करना है, मगर उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी और एक्स्ट्रा लॉजिक ऐड करना है, तभी भी हमें डेकोरेटर का यूज़ कर सकते हैं, राइट। उस टाइम पे भी डेकोरेटर का यूज़ होगा, राइट। तो डेकोरेटर बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट है। आई थिंक आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, हमने बेसिक से एडवांस तक देख लिया है। मुझे लगता है किसी और वीडियो में इतना डिटेल में नहीं समझाया, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया है तो बड़ी अच्छी बात है, आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। तो बाय बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।